साथियों नमस्कार। दिल्ली जिमखाना क्लब, जिसे कहते हैं कि अंग्रेजों के समय से जब लटियन जोन बसाया गया था राजधानी के तौर पे अंग्रेजों द्वारा, तो उस समय का लटियन जोन के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जो केंद्र है या था दिल्ली जिमखाना क्लब, जिसको कि लटियन जोन के इतिहास में एक विशेष जगह हासिल है। अब शायद ऐसा लग रहा है कि यह दिल्ली जिमखाना क्लब खुद इतिहास के पन्नों में बंद होकर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि शनिवार को एक विशेष ऑर्डर आया, आदेश आया है कि दिल्ली जिमखाना क्लब को, देश को यानी सरकार को इसकी भूमि वापस कर दी जाए और अब इसका जो उपयोग है वो देश की सुरक्षा, देश की सेवा और देश के उपयोग के लिए, खास करके रणनीतिक मामलों को लेकर और सुरक्षा डिफेंस के मामलों में इस अति विशिष्ट ये जो लोकेशन है इसका उपयोग देश की जनता के हित में किया जाए। ऐसा हुआ क्यों? साथियों, 1913 में जब अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली वो अपनी राजधानी शिफ्ट करके आए, तो उन्हें महसूस हुआ कि जिस तरह से कलकत्ता में उन्होंने अपना पूरा एक ताना बाना तैयार कर रखा था अपने अफसरों, उनके परिवारों और उनके मनोरंजन के लिए, उनके जो सोशल एक्टिविटीज हैं, ऐसा कुछ दिल्ली में उन्हें नहीं मिला, क्योंकि तब तक यहाँ अंग्रेजों का वैसा कोई सेटअप बना नहीं था। तो 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब, इसकी स्थापना की गई और एक सफदरजंग, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, जिसमें अपनी हत्या होने तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जहां आवास था, ठीक उसके सामने ये जिमखाना क्लब है। और प्रधानमंत्री आवास जो है लोक कल्याण मार्ग 7 नंबर, उससे बिल्कुल यूं कहिए पैदल 2 मिनट के दूरी पे है। और तमाम रक्षा से जुड़े, केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े, तीनों सेनाओं से जुड़े, जुडिशियरी के सारे, सुप्रीम कोर्ट के सभी जो वरिष्ठतम लोग हैं, उन सब के कार्यालय और आवास इसी इलाके में बने हुए हैं। तो दिल्ली जिमखाना क्लब अंग्रेज जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, नौकरशाह होते थे, उनके और उनके परिवारों के मनोरंजन के लिए ये एक क्लब बनाया गया था, क्योंकि वो समाज से उस तरह से मिक्सअप करते नहीं थे। और इसके प्रमुख उद्देश्यों में क्या रखा गया था कि खेलकूद, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए ये क्लब है। और इसलिए सबसे प्राइम लैंड लटियन जोन की जिमखाना क्लब के पास थी, अभी तक है। जो लोग उस इलाके से परिचित हैं वो समझ रहे होंगे। अब सवाल ये है साथियों कि जिमखाना क्लब बंद हो जाएगा और इसकी जमीन केंद्र सरकार को वापस दे दी जाएगी, और वो भी निश्चित तारीख 5 जून तक, यानी मुश्किल से 2 हफ्ते का समय बचा है। तो ये स्थितियां बनी कैसे? साथियों, जब नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई तो उन्हें समझ में आया कि जिमखाना क्लब किस तरह चल रहा है, इसकी कारगुजारियों को लेकर बहुत ही गंभीर शिकायतें लगातार आ रही हैं। बिल्कुल शिकायतें पाइलअप हो रही हैं, इकट्ठा होती जा रही हैं, लेकिन कोई इस पर किसी तरह का सुनवाई या कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। शिकायतें क्या थी कि ये जो लोगों के, मान लीजिए नौकरशाहों के लिए है, हम जानते हैं जिमखाना आम लोगों के लिए तो वैसे भी नहीं है, लेकिन कम से कम नौकरशाही में जो लोग हैं उनके लिए तो ये मौका हो। नौकरशाही में जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके और उनके परिवारों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, इस तरह की सामाजिक गतिविधियों का एक स्थान है, ऐसा उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बनता है उसके उद्देश्यों के लिए उसमें लिखा गया था। लेकिन खोज करने पर यह पता चला कि पूरी जो भूमि है उसमें 10% भी खेलकूद के लिए कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। केवल लग्जरी पार्टीज, वाइनिंग एंड डाइनिंग, शराब और बड़े बड़े अधिकारियों के, पूर्व अधिकारियों के पार्टियों और उनके बच्चों और परिवारों के लग्जरी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भी कोई शिकायत नहीं है साथियों।
लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए देश की जनता के पैसे पर देश का सबसे प्रमुख लैंड उनको बिल्कुल मुफ्त में दे दिया गया है, कम से कम उसका कुछ उपयोग तो हो। बाद में छानबीन पर यह पता चला कि जिसको वो नौकरशाहों के लिए है, सिविल सर्वेंट्स के लिए ऐसा कहते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स की स्थिति ऐसी है कि जो मुट्ठी भर लोग जिमखाना के सदस्य बन चुके हैं, उन्होंने वहां ऐसे कुंडली मार के वहां की व्यवस्था पे कब्जा कर रखा है कि जो हमारे अधिकारी, हमारे नौकरशाह 30-32 साल की उम्र में सर्विस में क्वालिफाई होकर आते हैं और मेंबरशिप के लिए, सदस्यता के लिए एप्लीकेशन भरते हैं, वो जब दादा दादी बन जाते हैं तब तक भी उनकी मेंबरशिप उन्हें नहीं मिलती, तमाम क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद भी। ये क्या दर्शाता है? ये एक सामंती सोच दर्शाता है। जैसे पुराने जमाने में जमींदार और राय बहादुर और राजे रजवाड़े होते थे कि हम एक एलीट वर्ग में, सीमित वर्ग में रहेंगे और बाहर आने वालों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। गेट कीपिंग, इसको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गेट कीपिंग की मानसिकता से कि हम तो आ गए, अब हम ही सब कुछ चलाएंगे, सारा उपभोग करेंगे फैसिलिटीज का, किसी और को अंदर आने नहीं देंगे। तो ये चल रहा था साथियों। तो नौकरशाही में एक अलग किस्म की नाराजगी और शिकायतें आ रही थी। उसके बाद उस पर छानबीन का प्रयास किया गया, मामला एनसीएलटी में गया। एनसीएलटी ने ऐसा क्या, उसके जो शिकायतें थी उन पर जांच बिठाई तो पता चला बेहद गंभीर भ्रष्टाचार, सदस्यता में कोई पारदर्शिता नहीं। जितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जिमखाना की तरफ से दिए जाते हैं, रेनोवेशन का काम हो, मरम्मत का काम हो, तमाम जो देख रेख रख रखाव, हर डिपार्टमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं, और सदस्यों, नए सदस्य बनाने नहीं देना, और एक पूरी तरह एक सामंती मनमर्जी से पूरा ये मामला चल रहा था। तो एनसीएलटी ने क्या किया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे टेम्पररी रूप से एक एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के एक ओएसडी हैं, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नियुक्त किया और कहा कि मैनेजमेंट के साथ मिलकर प्रमुख उद्देश्यों से लेकर के और ये जो करप्शन और ये जो पारदर्शिता की कमी है, इन सारे मामलों पर काम किया जाए। लेकिन डेढ़ दो साल में ये पता चला है कि वहां का मैनेजमेंट, जिसने एलसीएलटी से ये वादा किया था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलकर अपनी पूरी कार्यकलापों को ठीक करेंगे, उनकी ओर से न तो कुछ सुधार करने की कोई मंशा पाई गई और न सुधार की ओर कोई कदम उठाए गए, न पारदर्शिता का कोई प्रयास किया गया। कुल मिलाकर वो जैसा चल रहा था, 113 सालों का क्लब बिल्कुल उसी तरह से पुराने ढर्रे पे कुछ रिटायर लोगों ने कब्जा कर रखा था और वो नहीं चाहते कि इसमें कोई सुधार हो, जबकि देश की सबसे बेशकीमती प्राइम लैंड पर वो बैठे हैं। तो अब साथियों हुआ ये है कि इन तमाम शिकायतों और सुधार के प्रति किसी भी तरह की कोई कोशिश, कोई मंशा न देखते हुए यह आदेश आया है कि 5 जून तक दिल्ली जिमखाना क्लब, जो एक जमाने में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब होता था अंग्रेजों के समय, उस 113 साल पुराने दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार यानी देश के लिए सौंप दिया जाए और अब उसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए होगा जिस उद्देश्य के लिए वो प्राइम लैंड होनी चाहिए। डिफेंस के पर्पज से होगा, देश के अन्य कामकाज, अन्य जनता से जुड़े किसी काम के लिए इस्तेमाल होगा, और रणनीतिक रूप से क्योंकि उसकी लोकेशन इतनी संवेदनशील है कि रणनीतिक रूप से उसे कुछ रिटायर्ड बाबुओं के एंजॉय करने के, पार्टी करने के लिए नहीं, बल्कि गंभीर और रणनीतिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से उसका उपयोग किया जाएगा। सामंती व्यवस्था खत्म होगी। तमाम जो कॉलोनाइजर्स के प्रतीक, तमाम जो उपनिवेशिक जो प्रतीक, जो सिंबल्स एक एक करके नरेंद्र मोदी सरकार हटा रही है और लटियन जोन को वास्तव में एक भारतीय
राजधानी का जो रूप होना चाहिए वो रूप दे रही है, उसी रूप में एक नया अध्याय ये जिमखाना क्लब का जाना भी बनता है। आज के लिए इतना ही। हमारे अड्डा पर आते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए ताकि नियमित रूप से देश के ज्वलंत मुद्दों पर जो हमारे विश्लेषण होते हैं वो आपको समय से मिलते रहें, और अपने मित्रों को भी हमारे अड्डा पर आने के लिए प्रेरित कीजिए। नमस्कार।